एक समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत नौकर चाकर मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। दोनों भगवान की भक्ति करते, दान पुण्य करते, साधु संतों की सेवा करते, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। साहूकार भगवान शिव का परम भगत था। वह हर सोमवार को व्रत रखता, प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाता, बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता। पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और शाम को कथा सुनकर ही भोजन ग्रहण करता। उसकी सच्चाई भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान, यह साहूकार आपका इतना बड़ा भगत है, इसे संतान सुख क्यों नहीं देती? भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती यह सुनकर थोड़ी दुखी हुई, लेकिन भगवान शिव का निर्णय स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी छा गई। नगर में मिठाइयाँ बांटी गई। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया, लेकिन साहूकार को हर समय यह चिंता रहती थी कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, विनम्र और सुंदर था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने अपनी बहनोई को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करे। आप इसे अपने साथ ले जाइए। रास्ते में जहाँ भी यज्ञ या जरूरतमंद लोग मिले वहाँ दान पुण्य करते जाइए। मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे हर जगह गरीबों को भोजन कराते, ब्राह्मणों को दान देते और भगवान शिव की पूजा करते जाते। चलते चलते वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। राजा को डर था कि यदि यह बात सबको पता चल गई तो उसका अपमान होगा। तभी राजा की नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी जो अपने मामा के साथ वहां रुका हुआ था। राजा ने सोचा, क्यों न कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हा बना दिया जाए। राजा ने साहूकार के पुत्र और उसके मामा से विनती की। मामा ने परिस्थितियों को देखते सहमति दे दी। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमारी ने उसी बालक के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन जाते समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी पर चुपके से लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जो राजकुमार आया है वह एक आंख से अंधा है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने सच्चाई जान ली और दूसरे दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां बालक पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह दिन भी आ गए जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। उस दिन बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मामा ने उसे आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद बालक ने भगवान शिव का नाम लिया और उसके प्राण निकल गए। मामा दुख से रोने लगे। उनका रोना सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह कौन इतना दुखी है? भगवान शिव ने कहा, यह वही साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, यह बालक बहुत धर्मात्मा और भगत है। इसके माता पिता इसे खोकर जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपया इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उस बालक की कृपया दृष्टि डाली और वह बालक फिर से जीवित हो उठा। बालक के जीवित होते ही सब लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे।
मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को बार बार धन्यवाद किया। कुछ वर्षों बाद शिक्षा पूरी करके वह युवक अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचा जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी अब भी उसी युवक को अपना पति मानती थी। उसने किसी दूसरे से विवाह नहीं किया था। राजा ने जब यह युवक को देखा तो उसे पहचान लिया। उसने बहुत सम्मान के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। इसके बाद युवक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देख कर भावुक हो गए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। भगवान शिव की कृपा से उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से